मैं संजीत शर्मा, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, टेट, एसआई, एनटीपीसी या किसी भी पद के तैयारी कर रहे हो आप, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक लाए हैं, सूक्ष्म जीव, जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो है, जैसे देखिए ये सूक्ष्म जीव जो हो गया, उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है पहले उसको देखा जाए। सूक्ष्म जीव में जो है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 5 जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जो है जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और आपका जो है प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजूलॉजी। इसके बाद जो है शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो कवक माइकोलॉजी। जब ऑप्शन देता है तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ देखिए क्या सोचिएगा, क से कवक, म से माइकोलॉजी, क से कवक, म फॉर माइकोलॉजी। उसी प्रकार से शैवाल के जो अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, दो में बहुत कन्फ्यूजन होता है, शैवाल और कवक। तो देखिए शैवाल जो कवक जो है, कवक में हम लोग क्या याद करेंगे, क से कवक, म से माइकोलॉजी। और शैवाल जो है, शैवाल को साफ किया जाता है, जल में रहता है साफ, स से शैवाल और फ से फाइकोलॉजी। माने शैवाल को क्या करते हैं हम लोग, साफ करते हैं, माने वो सब नदी से साफ हटाते हैं उसको। तो इसलिए थोड़ा माइंड में रखना है, शैवाल को साफ करते हैं, यानी फ फॉर फाइकोलॉजी, और कवक माने कम, म फॉर माइकोलॉजी। याद कीजिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अब देखिए हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणु से जो जो प्रश्न पूछता है, पहले मैं उसको आपको इंडिकेट करा देता हूं कि क्या प्रश्न पूछता है। तो देखिए जीवाणु जो है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ये पूछता है कि जीवाणु कैसा है, एक कोशिका है या बहुकोशिकीय है। तो जीवाणु जो एक कोशिकीय है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जीवाणु के खोज जो है कभी कभी पूछ देता है प्रश्न कि जीवाणु के खोज किसके द्वारा किया गया। तो जीवाणु के खोज जो है वो किया गया था ल्यूवेन हुक द्वारा। यानी जीवाणु के खोज किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेन हुक द्वारा। और जीवाणु किस प्रकार का है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय है। और जीवाणु का नाम जो है, अलग कोई व्यक्ति नाम दिया था जीवाणु, ये भी पूछता है, खोज से भी पूछता है और नाम से। तो नाम जो है एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया था, एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया था। देखिए बहुत माइंड को शांत करके इस वीडियो को देखिए। जीवाणु एक कोशिकीय है, माने एक कोशिका से बना होता है। जीवाणु के खोज किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेन हुक द्वारा किया गया था। और जीवाणु का नाम किसने दिया, जीवाणु एहरेनबर्ग द्वारा किया गया था। अब देखिएगा जीवाणु में जो प्रजनन की क्रिया होती है, माने जो इसकी संख्या बढ़ती है, तो वो अलैंगिक विधि द्वारा बढ़ता है। अलैंगिक विधि द्वारा बढ़ता है। यानी जीवाणु की संख्या किसके द्वारा, प्रजनन किसके द्वारा होती है, अलैंगिक विधि द्वारा होती है। अलैंगिक के द्विखंडन द्वारा, यानी आपस में टूट जाता है, अपने आप में क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाए, सब महत्वपूर्ण है। जीवाणु में प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से होती है, अलैंगिक विधि द्वारा होती है। जीवाणु किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु के खोज किसके द्वारा किया, ल्यूवेन हुक द्वारा किया गया। जीवाणु का नाम जीवाणु किसके द्वारा दिया गया, एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया। अब देखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले तो ये देखिए कि
सभी जीवाणु जो होते हैं वो हानिकारक होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो लाभदायक होते हैं। जैसे में आपका जो है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है वो लाभदायक है। लैक्टोबैसिलस इसलिए लाभदायक है कि दूध से जो दही जमाने में मदद करता है वो लैक्टोबैसिलस होती है। तो दूध से दही जमाने वाला जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलस। इसके बाद जो है एक और महत्वपूर्ण है राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलहनी पौधा के गांठ में या जड़ में आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन को क्या करता है? स्थिरीकरण करता है, यानी जामा करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। और लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से क्या करता है? दही बनाने में मदद करता है। तो अभी तक जितना महत्वपूर्ण चीज है जीवाणु से, उसको हम लोग एक झलक में देखें। जीवाणु में प्रजनन जो है अलैंगिक विधि द्वारा होती है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु की खोज लीवेनहुक द्वारा किया गया था। जीवाणु का नाम जो है एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया। और सभी जीवाणु हानिकारक होते हैं, लेकिन सबसे कुछ लाभदायक जो है उसमें लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने में मदद करता है और राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कभी कभी पूछ देता है कि जीवाणु कितने आकृति में पाया जाता है? जीवाणु की आकृति माने जीवाणु के जो बनावट है वो 4 प्रकार की होती है। एक होता है गोलाकार और एक बेलनाकार। देखिए जीवाणु की आकृति कितना? गोलाकार, बेलनाकार, सर्पिली और इसके बाद जो है कोमाकार। यानी गोलाकार इस प्रकार से, बेलनाकार इस प्रकार से और सर्पिली इस प्रकार से, और ये जो है आपका कोमाकार इस प्रकार से। यानी जीवाणु कितने आकृति में पाया जाता है? 4 आकृति में, गोलाकार, बेलनाकार, सर्पिली और कोमा। जानते हैं कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु की आकृति नहीं है, तो 4 याद आपको करना है। 4 गोलाकार, बेलनाकार, सर्पिली और कोमा, यही जीवाणु की आकृति इतना ही रूप में ये पाया जाता है। अब देखिए जीवाणु से कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है या कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो मेरे द्वारा जो ट्रिक्स का बुक लिखा गया है उसमें सारा टॉपिक, चाहे किसी भी इतिहास हो, भूगोल हो, जीव विज्ञान हो, भौतिक हो, उस सभी से मैं ट्रिक्स बना के एक बुक ही लिख दिया हूँ, जहाँ से बार बार कन्फ्यूजन होती है। तो माइंड सेट करने के लिए, तो उसी प्रकार से जो जीवाणु से रोग होता है, जीवाणु से होने वाला रोग, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है कि कौन सा रोग जीवाणु से होती है, कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखा था कि देखिए ट्रिपल टी है, डबल नहीं, ट्रिपल टी है, डबल नहीं। और कुका विद्रोह जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था। सबको जानता है कि मान सिंह द्वारा कुका विद्रोह का हुआ था पंजाब में। ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका विद्रोह पंजाब में। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाए थे इसको। टी फॉर टीबी, टी फॉर टीटेनस, टी फॉर टाइफाइड। अब देखिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, टी से टीबी, टीटेनस, टाइफाइड, टीटेनस, टीबी, टी फॉर टीटेनस, टी फॉर टाइफाइड, टी फॉर टीबी, मैंने जो बोलना है। एच फॉर हैजा, डी फॉर डिप्थीरिया, एन फॉर निमोनिया, देखिए टी फॉर टीबी, टी फॉर टीटेनस, टी फॉर टाइफाइड, या कुछ बोलिए, टाइफाइड, टीबी, टीटेनस, एच फॉर हैजा, डी फॉर डिप्थीरिया, एन फॉर निमोनिया, कू फॉर कुष्ठ, का फॉर काला खांसी, ज्वार नहीं, काला खांसी, और प फॉर प्लेग। तो इतना रोग जो है वो जीवाणु से, महत्वपूर्ण रोग जो है जीवाणु से होता है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछता है, अगर कौन होता है कौन नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग छाट कर जवाब दे सकते हैं। तो देखिए ट्रिपल टी है, डबल नहीं। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। देखिए लिखे हैं कि ट्रिपल टी है, डबल नहीं, और कुका कहाँ हुआ था? पंजाब में, कुका पंजाब में।
तो टी फॉर टिटेनस, टीबी टाइफाइड, एच फॉर हैजा, डी फॉर डिप्थीरिया, एन फॉर निमोनिया, कू फॉर कुष्ठ, क फॉर काला खांसी, प फॉर प्लेग। ये आपको थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिएगा, एक दो बार में आपको याद हो जाएगा। तो जीवाणु से अभी हम लोग यही देखे कि जीवाणु जो है कोशिकीय जीव होता है, इसका खोज लीवेनहुक द्वारा किया गया, इसका नाम एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया। जीवाणु में प्रजनन की क्रिया लैंगिक विधि द्वारा होता है। जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो दूध से दही जमाने में मदद करता है। और जीवाणु एक राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो दलहनी पौधा के गांठ में पाया जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं अपना नोट्स से बता रहा हूँ आपको। हम अभी बताए थे आपको कि हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव में आपका हो गया जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो सूक्ष्म जीव में अभी आपको जस्ट बताए थे कि कवक जो है इसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क म फॉर माइकोलॉजी और शैवाल को सा फ फॉर फाइकोलॉजी, यानी इसको क्या लिखेंगे, फाइकोलॉजी। अब देखिए हम लोग जीवाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और इसको अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं पहले भी बता दिया हूँ आपको। यदि मेरा आपको नोट्स चाहिए तो 9136454037 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप माध्यम से आपको नोट्स दिया जाएगा। और एक बार और आपको हम बताना चाहते हैं, ये मैं न्यू हूँ और मैं पहली बार यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए है, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, काहे कि मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा, क्योंकि मैं न्यू हूँ और न्यू में थोड़ा सा ये होता है। अरे मैं चैनल पर न्यू हूँ, ऐसे न्यू नहीं हूँ, ऐसे 11 साल से मैं स्टडी करा रहा हूँ ना, इसमें अनुभव तो रखता हूँ। अभी तो आपको मैं अपने से क्या बताऊँ, जब मेरे चैनल से आप जुड़िए, जब हर सब्जेक्ट को, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान हो, जीव विज्ञान हो, भौतिकी हो, या आपका इकोनॉमिक्स हो, झारखंड हो, जब सारा टॉपिक पढ़ाएंगे क्रम वाइज से, तब आपको समझ में आएगा, चाहे वो मैथ हो। तो आइए देखिए हम लोग जीवाणु के बारे में देखेंगे। जीवाणु जो है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। पहले भी मैं बताया हूं कि जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव होता है, जिसकी खोज 1683 ईस्वी में लीवेनहुक द्वारा किया गया था। लीवेनहुक द्वारा। तो जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु की खोज लीवेनहुक द्वारा किया गया था, जबकि जीवाणु का नाम एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया। पहले भी मैं बताया हूं। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है। जीवाणु किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? लीवेनहुक द्वारा किया गया। जीवाणु का नाम किसके द्वारा दिया गया? एहरेनबर्ग द्वारा दिया गया। आज जीवाणु में प्रजनन की क्रिया जो है अलैंगिक विधि के द्विखंडन द्वारा होता है। सभी जीवाणु हानिकारक होता है, परंतु कुछ लाभदायक होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। तो देखिएगा यहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लैक्टोबैसिलस जो है, आपका लैक्टोबैसिलस जो है, यह जीवाणु जो है दूध से दही जमाने में मदद करता है। और राइजोबियम जो है दलहनी पौधा के गांठ में पाया जाता है। जीवाणु 4 प्रकार के आकृति में पाए जाते हैं, जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूं, गोलाकार, बेलनाकार, सर्पिली और कोमाकार। ये इसका आकार है। 4 आकृति में जीवाणु, कितने आकृति में? 4 आकृति में पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब देखिएगा जीवाणु से होने वाले रोग को मैं पहले भी बता दिया हूं कि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, तो इसको हम लोग याद करेंगे। ट्रिपल टी है हिंदी में लिख देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ट्रिपल टी है, डबल नहीं। और कुका विद्रोह कहाँ से हुआ था? पंजाब से। तो टी फॉर टीबी, टी फॉर टाइफाइड, टी फॉर टिटेनस, या जो बोलना है आपको, टी से टाइफाइड, टिटेनस, टीबी, ये आपको याद करना है। डी फॉर डिप्थीरिया, एन फॉर निमोनिया, कू फॉर कुष्ठ, का फॉर काला खांसी और प फॉर प्लेग, ये है। तो देखिए टाइफाइड से कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। टाइफाइड से यकृत लिख सकते हैं, कभी कभी यकृत लिख दीजिएगा, यकृत। टाइफाइड से यकृत प्रभावित होता है। और डिप्थीरिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ये जो है आपका श्वसन तंत्र, आप कह सकते हैं श्वास नली कह सकते हैं, श्वास नली। यानी डिप्थीरिया से कौन सा प्रभावित होता है? श्वास नली। और काला खांसी से श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ये बहुत पूछता है कि डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली। और काला खांसी से श्वसन तंत्र, मैंने पूरा श्वसन तंत्र आपको जो है प्रभावित हो जाएगा। ये कभी कभी प्रश्न पूछता है। अब आइए हम लोग देखेंगे, निमोनिया से तो फेफड़ा होता है, तो इसको आप लोग, निमोनिया से फेफड़ा होता है। टाइफाइड से
टाइफाइड से यकृत होता है और निमोनिया से फेफड़ा, इसको लिख लीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है डिप्थीरिया से और काला खांसी से अक्सर प्रश्न पूछा गया है। तो जितने भी अब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंपटीशन में आज तक पूछा गया है जीवाणु से, मैं सबको इसमें लिख दिया हूँ। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे आपका पाचन तंत्र पढ़ाया या आपका जो है विटामिन्स पढ़ाया, जो मैं टॉपिक को पढ़ाता हूँ या जो मैं लिखता हूँ उसके अंत में सारा प्रश्न को लिख देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीवाणु जो है कितने कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? तो एक कोशिका, क्योंकि ये कोशिकीय जीव है। जीवाणु में प्रजनन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है? अलैंगिक विधि के द्विखंडन द्वारा। पहले मैं लिखवाया हूँ, बताया हूँ। देखिए, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होती है। जीवाणु में प्रजनन की क्रिया किस विधि द्वारा होती है? अलैंगिक विधि के द्विखंडन द्वारा। अब देखिए, कौन सी जीवाणु दूध से दही जमाने में मदद करता है? कौन सी जीवाणु दूध से दही जमाने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। दलहनी पौधा के गांठ या जड़ में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? दलहनी पौधा के गांठ या जड़ में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? तो ये जो है आपका राइजोबियम, राइजोपस नहीं, राइजोबियम। राइजोपस क्योंकि वो एक कवक है। देखिए, किस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो राइजोबियम, क्योंकि दलहनी पौधा के गांठ में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। अब देखिए, और प्रश्न है कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवाणु मुख्यतः कितने आकृति में पाई जाती है? 4 आकृति में पाई जाती है। कौन कौन? गोलाकार, बेलनाकार और आपका जो है सर्पिली या स्क्रू उसको बोल सकते हैं, और तीसरा चौथा जो है कोमाकार। अब इसमें ये ट्रिक से छाट कर इसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, पोलियो में कौन सा रोग जो है वो जीवाणु से नहीं होता है? तो देखिए, मैं लिखा हूँ T है, डबल नहीं। तो इसमें H4 हैजा आ जाएगा। इसमें जो है देखिए, इसमें आप ऐसे डायरेक्ट देखिए ना, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड तथा पोलियो में कौन सा रोग जो है जीवाणु से नहीं होता है? तो पोलियो होगा, क्योंकि वो ट्रिक में T है, डबल नहीं में P नहीं आ रहा है। इसका अर्थ हो गया पोलियो। पोलियो जो है विषाणु से होता है, बाकी सभी रोग ये सब जीवाणु से होता है। अब उसी प्रकार से है चेचक, पोलियो, चेचक, खसरा तथा हैजा में कौन सा रोग जीवाणु से होता था? T है। हैजा जो है जीवाणु से होता है, बाकी सब विषाणु से होने वाला रोग है। अब उस सभी का मैं आंसर एक बार यहाँ लिख दिया हूँ। सभी का आंसर क्या होगा? जितना प्रश्न था वो सभी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं फिर आपसे यही चाहता हूँ कि मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कीजिए। जो